व्याहणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। केरल के राजा दृढ़व्रत बड़े धर्मात्मा थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने तपस्या की और भगवान नारायण की कृपा से द्वादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम कुलशेखर रखा गया। ये कुलशेखर भगवान की कौस्तुभ मणि का अवतार माने जाते हैं। राजा ने कुलशेखर को विद्या, ज्ञान और भक्ति के वातावरण में संवर्धित किया। कुछ ही दिनों में कुलशेखर तमिल और संस्कृत भाषा में पारंगत हो गए और इन दोनों प्राचीन भाषाओं के सभी धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। वेद वेदांत का अध्ययन किया, 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इतना ही नहीं, वे राजनीति, युद्ध विद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गांधर्वेद और नृत्य कला में भी प्रवीण हो गए। और जब राजा ने देखा कि कुलशेखर सब प्रकार से राज्य का भार उठाने में समर्थ हो गया है, तब कुलशेखर को राज्य देकर वे स्वयं मोक्ष मार्ग में लग गए। कुलशेखर ने अपने देश में मानो एक प्रकार से राम राज्य की पुनर्स्थापना की। प्रत्येक गृहस्थ को अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार समुचित शिक्षा देने का प्रबंध किया। व्यवसायों और उद्योग धंधों को व्यवस्थित रूप देकर अपनी प्रजा के दारिद्र्य को दूर किया। अपने राज्य को धन, ज्ञान और संतोष की दृष्टि से एक प्रकार से स्वर्ग बना दिया। यद्यपि वे हाथ में राजदंड धारण करते थे, किंतु उनके हृदय ने भगवान विष्णु के श्री चरण कमलों को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा था। उनका शरीर यद्यपि सिंहासन पर बैठता था, किंतु उनका हृदय भगवान श्री राम का सिंहासन था। राजा होने पर भी विषय भोगों में उनकी तनिक भी प्रीति नहीं थी और वे सदा यही विचार किया करते कि वह दिन कब होगा जब ये नेत्र भगवान के त्रिभुवन सुंदर श्री मंगल विग्रह का दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे। मेरा मस्तक भगवान श्री रंगनाथ के चरणों के सामने कब झुकेगा। मेरा हृदय भगवान पुंडरीकाक्ष के मुखारविंद को देखकर कब द्रवित होगा। जिनकी इंद्रादि देवता सदा स्तुति करते रहते हैं, ये नेत्र किस काम के हैं यदि इन्हें भगवान श्री रंगनाथ और उनके भक्तों के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। मुझे इन प्यारे भक्तों की श्री चरण धूलि कब प्राप्त होगी। वास्तव में बुद्धिमान वे ही होते हैं जो भगवान नारायण के पीछे पागल हुए घूमते हैं और जो उनके श्री चरणों को भुलाकर संसार के विषयों में फंसे रहते हैं, वे ही वास्तव में पागल हैं। भक्त की सच्ची पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। एक दिन रात्रि के समय भगवान नारायण अपने दिव्य विग्रह में अपने भक्त कुलशेखर के सामने प्रकट हुए। कुलशेखर उनका दर्शन प्राप्त कर अपने शरीर की देह सुध भूल गए। उसी समय से मानो एक प्रकार से उनकी कायाकल्प हो गया। वे सदा भगवत भाग में लीन रहने लगे। भगवत भक्ति के रस के सामने राज्य सुख फीका लगने लगा। वे अपने मन में विचार करने लगे कि मुझे इन संसारी लोगों से क्या काम है जो इस मिथ्या प्रपंच को सत्य माने बैठे हैं। मुझे तो भगवान विष्णु के प्रेम में आकंठ डूब जाना चाहिए। ये संसारी जीव कामदेव के बाणों के शिकार होकर नाना प्रकार के भोगों के पीछे भटकते रहते हैं। मुझे केवल भक्तों का ही संग करना चाहिए। सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का सुख भी मेरे लिए तुच्छ है। ऐसा निश्चय करके वे अपना सारा समय सत्संग, कीर्तन, भजन, ध्यान और भगवान के अलौकिक चरित्रों के लीला श्रवण में ही व्यतीत करने लगे। उनके इष्ट देव श्री राम थे
और वे दास्य भाव से उनकी उपासना करते थे। एक दिन वे बड़े प्रेम के साथ श्री रामायण की कथा सुन रहे थे। उसमें प्रसंग यह था कि भगवान श्री राम सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त कर स्वयं अकेले खरदूषण की विपुल सेना से युद्ध करने के लिए उनके सामने जा रहे हैं। पंडित जी कह रहे थे, धर्मात्मा श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। कुलशेखर कथा सुनने में ऐसे तन्मय हो रहे थे कि उन्हें यह बात स्मरण न रही कि यह रावण की कथा हो रही है। उन्हें लगा कि भगवान वास्तव में खरदूषण की सेना के साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं। यह बात उन्हें कैसे सहन होती। वे तुरंत कथा में से उठ खड़े हुए। उसी समय शंख बजाकर अपनी सारी सेना एकत्र कर ली और सेना नायक को आज्ञा दी कि चलो हम लोग श्री राम की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करने चलें। जो ही वे वहां से चलने को तत्पर हुए, उन्होंने पंडित जी के मुख से सुना कि श्री राम ने अकेले ही खरदूषण सहित सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। तब जाकर कुलशेखर के चित्त को शांति मिली और उन्होंने सेना को लौट जाने का आदेश दिया। भक्ति का मार्ग कभी भी बाधाओं से शून्य नहीं होता। भैया ये तलवार की धार पे चलना है और इसीलिए इस भक्ति शब्द का प्रयोग तो बहुत लोग करते हैं, पर कोई लाखों करोड़ों में कोई एक बिरला होता है जिस मार्ग पर चल पाता है, और जो चलता है वह भी भगवत कृपा से ही चलता है। मंत्रियों और दरबारियों ने जब यह देखा कि महाराज राजकाज को भूलकर रात दिन भक्ति रस में डूबे रहते हैं और इनके महल में 24 घंटे भक्तों का जमाव रहता है, तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने विचार किया कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे राजा का इन भक्तों की ओर से मन उचट जाए। परंतु यह कब संभव था। एक दिन की बात, राज्य के रत्न भंडार से एक बहुमूल्य हीरा गुम हो गया। दरबारियों ने कहा, हो ना हो यह काम उन भक्त नामधारी धूर्तों का ही है। राजा ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूं कि वैष्णव भक्त इस प्रकार का आचरण कभी नहीं कर सकते। उन्होंने उसी समय अपने नौकरों से कहकर एक बर्तन में बंद कराकर एक विषधर सर्प मंगवाया और कहा, जिस किसी को हमारे वैष्णव भक्तों के प्रति संदेह हो वह इस बर्तन में हाथ डाले। यदि उसका अभियोग सत्य होगा तो सांप उसे नहीं काटेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी दृष्टि में वैष्णव भक्त बिल्कुल निरपराध हैं, किंतु यदि वे अपराधी हैं तो सबसे पहले इस बर्तन में मैं हाथ डालता हूं, और यदि ये लोग दोषी नहीं हैं तो सांप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने अपना हाथ झट उस बर्तन के अंदर डाल दिया और लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि सांप अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला। वह मंत्रमुग्ध की भांति ज्यों का त्यों बैठा रहा। दरबारी लोग इस बात पर बड़े लज्जित हुए और अंत में कुछ खोजबीन के बाद वह हीरा मिल भी गया। इधर कुलशेखर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और अपनी भक्त मंडली के साथ भजन कीर्तन करते हुए भिन्न भिन्न तीर्थों में घूमने लगे। वे कई वर्षों तक श्री रंग क्षेत्र में रहे। उन्होंने वहां रहकर मुकुंदमाला नामक संस्कृत का एक बहुत सुंदर स्रोत ग्रंथ रचा। संस्कृत जानने वाले आज भी इस ग्रंथ का बड़ा आदर करते हैं। इसके बाद ये तिरुपति में रहने लगे और वहां रहकर इन्होंने बड़े सुंदर भक्ति रस से भरे हुए पदों की रचना की। उनके एक आध पद का भाव दास वर्णन कर पा रहा है। उन्हीं की कृपा से, भगवत कृपा से, सद्गुरुदेव की कृपा से। कुलशेखर कहते हैं, मुझे न धन चाहिए, न शरीर का सुख चाहिए, न मुझे राज्य की कामना है, न मैं इंद्र का पद चाहता हूं और न मुझे सार्वभौम पद चाहिए। मेरी तो केवल यही अभिलाषा है कि मैं तुम्हारे मंदिर की एक सीढ़ी बनकर रहूं
जिससे तुम्हारे भक्तों के चरण बार बार मेरे मस्तक पर पड़े। हे प्रभु, जिस रास्ते से भक्त लोग तुम्हारे श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन जाया करते हैं, उस मार्ग का मुझे एक छोटा सा रजकण बना दो, अथवा जिस नाली से तुम्हारे बगीचे के वृक्षों की सिंचाई होती है उस नाली का जल ही बना दो, अथवा अपने बगीचे का कोई एक पेड़ ही बना दो फूलदार, जिससे मैं अपने फूलों के द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकूं, अथवा मुझे अपने यहाँ के सरोवर का कोई छोटा सा जल जंतु ही बना दो। कुछ तो बना दो प्रभु, जिससे तनिक सी सेवा बन पड़े। कुलशेखर ने मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि कई उत्तर के तीर्थों की यात्रा की और श्री कृष्ण तथा श्री राम की लीलाओं पर भी कई पद रचे। इनके सबसे उत्तम पद अनन्य शरणागति से भरे हुए हैं। वे कहते हैं कि यदि माता खींचकर बच्चे को अपनी गोद से उतार भी देती है तो भी बच्चा उसी में अपनी लौ लगाए रहता है, उसी को याद करके रोता चिल्लाता छटपटाता है। उसी प्रकार हे नाथ, तुम चाहे मेरी कितनी ही उपेक्षा करो, मेरे दुखों की ओर ध्यान न दो, तो अभी मैं आपके श्री चरणों को छोड़कर और कहीं जा नहीं सकता। आपके चरणों के सिवा मेरे लिए कोई दूसरी गति है ही नहीं। यदि पति अपनी पतिव्रता स्त्री का सबके सामने तिरस्कार भी करे तो भी वह उसका परित्याग नहीं करती। इसी प्रकार चाहे आप मुझे कितना ही दुत्कारो, मैं आपके अभय चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की बात सोच भी नहीं सकता। चाहे आप मेरी ओर आंख उठाकर भी ना देखो, किंतु मुझे तो केवल आपका और आपकी कृपा का ही अवलंबन है। मेरी अभिलाषा के एकमात्र विषय आप ही हो, और जो आपको चाहता है उसे त्रिभुवन की संपत्ति से कोई मतलब नहीं। भैया, भक्तों के भाव ऐसे ही होते हैं। वे फक्कड़ भी होते हैं और जिसको चाहें उसे सब कुछ लुटा दें, क्योंकि भगवान की संपत्ति उन्हीं की संपत्ति है। जिसका मैं समाप्त हो जाता है वह फिर सीमित से असीमित हो जाता है। भगवान का जो हो गया तो भगवान का सब कुछ उसी का हो जाता है। वह मानता नहीं है और मानना भी नहीं चाहिए, किंतु बात यही सत्य है। भक्ति पे इस मार्ग पर जो लोग चलते हैं, पग पग पर उन्हें कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। बहुत से लोग बहुधा यह सोचते हैं कि जो ज़्यादा भक्त होता है उस पर ज़्यादा दुख आते हैं, और जो लोग भगवान से भजन ध्यान कीर्तन से दूर रहते हैं वे इस लौकिक संसार में फलते फूलते देखे जा सकते हैं। भैया दास बार बार यही कहता है सबसे हाथ जोड़कर कि जो विद्यालय में पढ़ने जाएगा परीक्षा तो उसकी ही होगी ना, क्योंकि उसे आगे की कक्षा में जाना है। जो विद्यालय में एडमिशन ही नहीं लेता उसकी परीक्षा क्यों होगी, भले ही वह कहता रहे कि देखो मैं कितने आनंद में हूं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वे इस मार्ग को स्वयं चुनते हैं अपने कल्याण के लिए, भगवान के लिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।